आज 15 जनवरी 2026 को सुने ये बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य बाल गोपाल की कोई कमी न थी। लेकिन साहूकारनी बड़ी ही कंजूस थी। वह कभी किसी भी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज ने कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर कभी दर्शन दीजिएगा। साधु बाबा दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वे फिर से पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी। अतः उसने भिक्षा देने में फिर असमर्थता दिखाकर साधु बाबा को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक का माथा ठनका। उसे साहूकार ने उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश ही अवकाश चाहती हो तो बृहस्पति को देर से उठा करो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा करकट एक और इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका न लगाया करो। स्नान आदि करने वाले इस दिन हजामत जरूर ही बनवाए। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफ़ी अंधेरा छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूलकर भी न पीले वस्त्र धारण किया करो और न ही कोई पीली चीज़ खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पति की उपेक्षा के अशुभ परिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वही साधु बाबा भिक्षा के लिए फिर से पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। बाबा से भिक्षा मांगने लगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूं? अब तो घर में दर्शन के लिए भी अन्न के दाने नहीं है। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षा नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों में घर के कामों में तू इतनी व्यस्त रहती थी कि तुझे फुर्सत ही नहीं थी। फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकारनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे एक सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर धन धान्य से भरपूर हो गया तो वह कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, बृहस्पतिवार को बहुत सवेरे उठकर स्नान आदि में निर्वित होकर अपने घर का कोई आदमी हजामत न बनवाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो जल्दी ही तुम्हारे दिन फिर से वैसे ही लौट आएंगे। तेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि फिर से लौट आएगी और तुम्हारा घर एक बार फिर भरपूर धन धान्य से भर जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर से लौट आए। जैसे दिन बृहस्पति देवता ने उनके फेरे, वैसे ही हम सबके शुभ दिन शीघ्र ही लाए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।